Hello everyone, welcome to my channel. So, this is my first video where I'm going to teach you some pedagogical topics and it is definitely for B.Ed and D.El.Ed students. So, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आगे जाके आपको सीटेट में भी प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. So, firstly, I will introduce myself. My name is Isha. I'm your Gen Z teacher. I'm CITET qualified and currently I'm teaching at school as a social studies teacher. Okay, so let's start with growth and development. Friends, growth and development होता क्या है? ये जो टॉपिक है बहुत ही वेटेज को होल्ड करता है. ओके, सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या होता है? जो आपको फिजिकली दिख रहा हो सामने. फॉर एग्जाम्पल, एक हाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं. डेफिनेटली हाइट का ही लेंगे क्योंकि हाइट क्या है? इट्स अ ग्रोथ. एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है और जब वो एकदम से बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुमको तो देखा हुआ इतना दिन हो गया था, तुम तो इतने बड़े हो गए. तो दैट इज़ ग्रोथ. जो आपको दिख रहा है एक्चुअली में, यू कैन सी दैट. ओके, दैट इज़ ग्रोथ. ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. अंडरस्टैंड? ग्रोथ जो होगा, एक मैच्योरिटी, ऐसे आपकी हाइट है वो एक टाइम पे आके रुकती है. दैट इज़ योर ग्रोथ. बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत ही ब्रॉडर टर्म है. क्वांटिटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है. आपका डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी आएगा, फिजिकल ग्रोथ भी आएगा, आपका मेंटल ग्रोथ भी आएगा. अंडरस्टैंड? ये जब एक बच्चा अपने मदर की वोम में रहता है तब से वो डेवलप होता रहता है. वो सेफेलोकॉर्डिकली डेवलप होता है, प्रॉक्सिमेडिस्टल डेवलपमेंट हम लोग पढ़े हैं, वो होता है, सब चीज़ होता है उसमें. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विथ वोम एंड गोज टिल टोम. मतलब जन्म लेने से पहले और मरने तक का ये सफ़र होता है डेवलपमेंट. ये कभी भी रुकता नहीं है. ऐसा कोई मैचुरेशन डेट या टाइमिंग नहीं होता है. ये आपका क्या होता है? हमेशा के लिए होता रहता है. अंडरस्टैंड? तो यही दो डिफरेंस है कि ग्रोथ क्या है? आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है बॉडी में, एक टाइम पे रुकता है, बायोलॉजिकली एक तरह से रुकता है. बट डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड ये बहुत ही ब्रॉड होता है, क्वांटिटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और ये आपका ओवरऑल एस्पेक्ट को कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एट्सेट्रा. ओके, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मेन स्टेजेस पढ़ेंगे हम लोग. क्या क्या स्टेजेस हैं? पहला तो ये है कि प्रीनैटल डेवलपमेंट. सेकेंड वन इज़ इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड. थर्ड इज़ अर्ली चाइल्डहुड. फोर्थ, मिडिल चाइल्डहुड. फिफ्थ, एडोलसेंस. सिक्स, अर्ली एडल्टहुड. सेवेंथ, मिडिल एडल्टहुड एंड देन लेट एडल्टहुड. ये एक नॉर्मल हायरार्की चल रही है स्टेजेस की, डेवलपमेंट की. बट बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको बहुत अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल, जीन पियाजे को आपने पढ़ा ही होगा. ही इज़ अ पिलर ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो उन्होंने ये कहा है कि डेवलपमेंट को उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस में बांटा है. सेंसरी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मतलब ये सारा उन्होंने दिखाया. अंडरस्टैंड? इन्फेंसी दिखाया. सॉरी, सेंसरी की जगह मैंने इन्फेंसी बोलना चाह रही थी, मैं आपको गलत मैंने प्रोनाउंस किया. सो उन्होंने इतना स्टेजेस दिखाया. बट हम लोग अभी सिर्फ मेन स्टेजेस पे पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में होता है. ओके, प्रीनैटल मतलब जब बच्चा जन्म अपनी माँ के वोम में रहता है तो उस टाइम पे भी वो क्या होता है? डेवलप करते रहता है. जन्म लेने से पहले भी उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, उसका पहले वो बहुत छोटा सा होता है, देन धीरे धीरे क्या होता है कि वो थोड़ा साइज़ उसका थोड़ा बड़ा होता है, देन ब्रेन हल्का हल्का डेवलप होता है, उसकी बॉडी डेवलप होती है, तो वो अब प्रिपेयर हो जाता है बाहर आने के लिए. अंडरस्टैंड? तो वहाँ भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है इन्फेंसी, जब वो 0 से 2 ईयर्स तक का होता है. ठीक है, जीन पियाजे ने इन्फेंसी को 0 to 2 ईयर्स में डिवाइड किया है. दैट इज़ वेरी ट्रू. तो इन्फेंसी में वो क्या करता है? धीरे धीरे बच्चा अपने सेंसेस में तो उतने अच्छे से ना नहीं पाता है. फिर डेवलपमेंट क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड में धीरे धीरे बातों को समझता है, कुछ स्टार्ट करता है लर्न करना, लैंग्वेज को गेन करना सीखता है. एटलीस्ट 5 ईयर्स तक तो बच्चे अपने लैंग्वेज पे पकड़ बना लेते हैं. नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, फिजिकली खेलता कूदता है, ग्रुप्स बनाता है, गेम एज बनाता है एक. एंड देन एडोलसेंस. ये एज जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एज माना जाता है. इट्स वेरी क्रूशियल. ट्रांजिशन पीरियड होता है, सेल्फ डाउट आता है, इमोशनली बच्चे बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं रहते हैं, ऐसा माना जाता है. फिर उसके बाद आपका अडल्टहुड आता है, मिडिल आता है. ओके,
बट इन दिस चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पढ़ना है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है। अंडरस्टैंड। ये चैप्टर हम लोग इतना बड़ा नहीं करने वाले हैं वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर मैं एग्ज़ाम पर्पज़ से बना रही हूँ, क्योंकि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर DLED एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई CTET, so definitely it is very common that we Gen Z student don't want long videos on long lectures. We want some short and crisp topic that will give some good and very good understanding about the topic. Okay, so I am trying my best to provide you फर्स्टली डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होता है, बच्चे का डेवलपमेंट किस किस एस्पेक्ट में होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ बच्चा डेवलप हो गया है। ठीक है, खैर डेवलपमेंट तो कभी रुकती नहीं है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव, थर्ड सोशियो इमोशनल एंड फोर्थ इज लैंग्वेज। अंडरस्टैंड। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। पिक्चर देख सकते हो आप लोग, पिक्चर तो देख ही सकते हो आराम से। बच्चा क्या कर रहा है, पे खेल रही है बच्ची, ठीक है, मस्त खेल रही है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, बच्चे फिजिकल डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करना, आप कोई भी बच्चा अगर एक एज तक आके खड़ा नहीं हो पाता या चल नहीं पाता तो लोग कितने टेंशन हो जाते हैं ना, टेंशन में आते हैं कि बच्चा चल नहीं पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है। दैट इज़ लिटरली सीरियस इशू। अगर कुछ उसे हेरिडिटरी प्रॉब्लम है या उसकी बॉडी में प्रॉब्लम, दैट इज़ डेफिनेटली फाइन, बट वो डेवलपमेंट का स्टेज अगर मिस कर रहा है, वो फिजिकली डेवलप नहीं है, तो उसको बाकी एस्पेक्ट को फेस करना पड़ सकता है आगे जाके। So physical development, firstly we will understand what is physical development. This domain involves bodily growth हमारा कैसा हो रहा है बॉडी का, ठीक है। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल कैसे डेवलप हो रहा है। ओके, सो we'll understand what is fine and what is gross motor skill. See, gross motor skill जो होता है ना, ऐसा मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स लार्ज मसल्स। जैसे बच्चा सबसे पहले क्या करता है ना, वो पहले लिखना स्टार्ट नहीं करता है। अगर आप उसको ABCD लिखने बोलोगे वो नहीं लिख पाएगा स्टार्टिंग में। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, बॉल पकड़ेगा, दौड़ेगा, क्रॉलिंग करना सीखेगा, ठीक है, वो ये सब करना सीखेगा। अंडरस्टैंड। अगर आप उसको पेन दोगे तो वो क्या करेगा, स्क्रिबलिंग करेगा, बहुत बड़ा बड़ा कुछ ऐसे खराब कर, मतलब कुछ भी बनाता रहेगा वो अपने मन से। दैट इज़ ग्रॉस मोटर स्किल। वो जंप करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, दैट इज़ जंप, ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें बड़ी बड़ी मसल्स आपकी काम आ रही हैं। बट इन फाइन मोटर स्किल्स एकदम लाइक छोटी छोटी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो, आप क अच्छे से लिख पा रहे हो, ठीक है, दैट विल कम अंडर फाइन मोटर स्किल। आप सुई में धागा अच्छे से लगा पा रहे हो, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। आप एक अच्छा आर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, आप राइटिंग कर पा रहे हो, ड्राइंग कर पा रहे हो, जिसमें आपका स्मॉल मसल्स का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल। तो ये दो एस्पेक्ट बच्चे का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि बच्चा कुछ सीखने की कोशिश यहाँ पे करे जा रहा है ना। ओके, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ अ चिल्ड्रंस थिंक। बच्चा कैसे सोचता है, कैसे एक्सप्लोर करता है, कैसे किसी नॉलेज को गेन कर पाता है, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, वो उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट वो डिसाइड करता है। अंडरस्टैंड। इसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं, वो सॉल्व करते हैं। बच्चे के थॉट प्रोसेस को, वो अपने सराउंडिंग्स को समझता है, वो उसे हम क्वेश्चंस देते हैं, पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, तो बच्चे का क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अंडरस्टैंड। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी बच्चा क्या कर पाएगा, कोई चीज़ एक्वायर कर पाएगा, खुद से सोच पाएगा, अच्छे से थिंकिंग रीजनिंग कर पाएगा। क्योंकि एजुकेशन का गोल सिर्फ रटना नहीं होता है। एजुकेशन का बेसिक गोल क्या है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, जो एक सोसाइटी को सर्व कर सके, एक अच्छा इंसान बन के, ठीक है, अपनी रीजनिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। हम जो पहले से चली आ रही है उस बातों को नहीं मानते हुए हम उसमें लॉजिक या रीजनिंग लगा के हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके, वो हमें एजुकेशन सिखाता है, एक अच्छा, एक हम्बल पर्सन बनाता है। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टूडेंट, सोशियो इकोनॉमी, आप देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में बैठ के डिस्कशन तो कर ही रहे हैं साथ में, और बहुत ही हैप्पी है और बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इनका कोऑपरेटिव स्किल डेवलप हो रहा है। सोशियो इमोशनल क्या होता है बच्चों, सोशियो इमोशनल स्किल्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि दिस डोमेन गवर्न्स अ चाइल्ड एबिलिटी टू इंटरेक्ट
सोसाइटी में क्या होता है, एट द एंड हमें सोसाइटी में ही जाना होता है, अंडरस्टैंड। कोई एक लिविंग बीइंग को हमेशा वो क्या करती है, सोसाइटी में ही रहती है, अपने आसपास लोगों से रहेगी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, लोगों को हेल्प करना, डेफिनेटली। और बच्चा जो होता है वो सबसे पहले कहाँ सीखेगा, अपने घर पे, अंडरस्टैंड। वो फैमिली में सीखता है, वो रिलेटिव्स अपने फैमिली में जाता है, सोसाइटी में जाता है, लोगों से मिलता है, तब वो क्या करता है, सीखता है कि कैसे दूसरों की हेल्प करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे दूसरों के फीलिंग्स को समझना है, ठीक है। तो सोशो में क्या आ जाएगा कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरों के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इंटरेक्ट करना, क्योंकि कल अगर आपको किसी की हेल्प करना हुआ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है, अंडरस्टैंड। फिर है इमोशनल। इमोशनल में क्या होगा, बच्चा शेयरिंग सीखेगा, बच्चा सीखेगा कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, कैसे लड़ाई झगड़े को सॉल्व करना है, कैसे एम्पैथेटिक बनना है, ठीक है। तो स्कूल में इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्रुप बना दिया, अब हमने ग्रुप में कुछ कुछ वर्क असाइन कर दिया बच्चों को कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के लाना है बच्चों, या फिर आपको एक गेम्स खेलना है, आपको इस गेम्स में साथ में पार्टिसिपेट करना है, ग्रुपिंग करना है आपको, ठीक है, ग्रुप में रह के आपको गेम्स खेलना है। तो इससे बच्चे का सोशल फैक्टर डेवलप हो रहा है, साथ में इमोशनल फैक्टर भी डेवलप हो रहा है, वो कैसे इस चीज़ को सीख रहा है वो डेवलप हो रहा है, अंडरस्टैंड। देन है लैंग्वेज। This domain is the capacity to comprehend and express information. It is divided into two primary types. लैंग्वेज बच्चा कब सीखेगा, जब वो सोशली क्या रहेगा, सबसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब उसका होगा तभी क्या कर सकेगा, वो लैंग्वेज भी सीख सकेगा, क्योंकि लैंग्वेज बच्चा क्या करता है, अकेले नहीं सीख सकता, कि कोई भी बच्चा लैंग्वेज अकेले नहीं सीख सकता है। तभी आप देखते हो कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, जैसे अपनी मौसी के यहाँ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मौसी के घर पे जब मेरी कज़न हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम इससे बातें करो, क्योंकि ये क्या, वो अकेली रहती थी उस टाइम पे, तो वो बोलती थी कि इससे बातें करो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, दे एक्वायर लैंग्वेज, फर्स्टली दे विल एक्वायर द लैंग्वेज। वो आप स्कूल भी जब पढ़ाओगे ना तो बच्चे जो आएंगे प्राइमरी के बच्चे, वो अपना कुछ लैंग्वेज लेके तो आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि रोते हुए आएंगे बस और उनका लैंग्वेज वही है, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या करेंगे, अपना लैंग्वेज लेके आएंगे, दैट इज़ मदर टंग, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, एक्वायर्ड लैंग्वेज को सीखता है, इसलिए बोला जाता है कि उनके सामने बातें करो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, बाद में वो लैंग्वेज लर्निंग करता है, अंडरस्टैंड, वो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। तो लैंग्वेज में दो तरीके का आएगा, रेसिपेटिव और लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव। रेसिप्टिव लैंग्वेज में क्या होगा, बच्चे सुनेंगे, रिसीव करेंगे लैंग्वेज को, ऐसे उनके घर पे सब बातें करें तो वो सुनेंगे, धीरे धीरे बोलना सीखेंगे, समझेंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं। एक्सप्रेसिव में वो धीरे धीरे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, वो धीरे धीरे बोलना चाहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, तो वो आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गया, अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, सब कुछ दिया हुआ है। तो बच्चे का क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल में तो हमने पढ़ लिया पूरा, बट कॉग्निटिव में बहुत ही अच्छा तरह से डेफिनेशन उसमें नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक क्रक्स दे दिया है, समरी दे दिया, समराइज़ कर दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बच्चे का इंटेलेक्चुअली कितना ग्रोथ हो रहा है, बच्चे में कितना एबिलिटी डेवलप हो रहा है प्रोसेस करने का, थिंकिंग को, रीजनिंग करने का, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकली सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का, वो सब इसमें आएगा, अंडरस्टैंड। कितना वो याद कर सकता है, कितना फोकस कर सकता है, ये सब आपका आएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, बच्चा जो होगा वो सीखेगा कि कैसे अपने सराउंडिंग्स में आपको बिहेव करना है, फोकस करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन फीलिंग, सबसे पहले वो अपना फीलिंग्स को भी समझेगा उसमें, अंडरस्टैंड। इमोशनल रेगुलेशन, लर्निंग हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, वो क्या करेगा, स्ट्रेस को मैनेज करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, स्ट्रेस को मैनेज करेगा, यहाँ पे फाइन, स्ट्रेच को मैनेज करेगा, और क्या करेगा, फिर इमोशनली रेगुलेशन सीखेगा, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, कैसे सोशलाइजेशन करना है, अंडरस्टैंड। सोशलाइजेशन हमें क्या सिखाती है,
सोशलाइजेशन हमें क्या सिखाती है कि यहाँ पे लर्निंग हाउ टू टेक शेयर टेक टर्न्स, कैसे शेयरिंग करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे कोऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक को मैंने लीडर बना दिया कि आप जज करो, आप मतलब जज नहीं सॉरी, आप क्या करोगे, लीड करोगे टीम को। तो बच्चा क्या सीखेगा उसमें, सोशलाइजेशन। आपस में क्या करेगा, वो एक दोस्ती बना के रखेगा कि हम क्या है, एक टीम है और हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, आपस में खेलना है और जीतना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एम्पैथी सीखेगा बच्चा, अंडरस्टैंडिंग सीखेगा, फीलिंग्स के बारे में, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को जानेगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग करेगा, द एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली। बच्चा सीखेगा कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, कैसे हमको प्रॉब्लम को या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, मारपीट से नहीं, कैसे हमको रिजॉल्व करना है, वो इससे वो सीखेगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। सो आई थिंक ये PDF आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको ये PDF मैं आपको एक PDF दे दूँगी। ये PDF बहुत ही स्मॉल PDF है, बहुत छोटा है, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, एक दिन पढ़ के जाने वाला बहुत अच्छा है समराइज़ करके। बट डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर राइटिंग बिकॉज BEd एंड DLEd स्टूडेंट्स, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हो कि आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ के आप चल जाओगे, हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बट ये नहीं होने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। ये समराइज़ के लिए है, समझाने के लिए है, विच विल हेल्प यू इन योर सीटेड डेफिनेटली एंड इन योर टीचिंग जर्नी ऑल्सो। बट अगर बोला जाए तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको लॉन्ग PDF चाहिए या फिर आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बिलो एंड आई विल प्रोवाइड यू PDF। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक में बस इतना ही था कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ कैसे डेवलपमेंट से अलग है। ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल होता है, देख रहे हो आप, हाइट वाइट देख रहे हो, वेट देख रहे हो, ठीक है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जब आप जन्म नहीं लिए तब से लेके जब तक मरते रहे तब तक आपका ये चलता रहता है। इसके मेन स्टेजेस हैं, फिर इसका डोमेन्स है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है एंड लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? तो ये सब इसमें था और भी इस आगे हम लोग इस टॉपिक को कवर करना डेफिनेटली कवर करेंगे क्योंकि ये पेडागोजी आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई माई इफ़ अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी या फिर मुझे समझाने में थोड़ा मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि आप मुझे कुछ एडवाइस दे दोगे एज अ टीचर, सो आई एम डेफिनेटली आई एम ओपन टू communicate and I'm open to accept that. So thank you so much upcoming teachers. I hope you will definitely support me and thank you so much. सो कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और हम लोग कुछ सेशंस भी रखेंगे एंड साथ ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि जब मेरा वीडियो ऐसे थोड़ा अच्छा जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस को लाऊंगी, आपके वीकली बेस्ड क्वेश्चंस को, जिससे आप अपना मॉक टेस्ट लगा पाओगे विच विल बी फ्री। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।